एक्सपर्ट ट्रिक बाय शिवम सर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सपर्ट ट्रिक आज शुभारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, आप लोग बस कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन इतने प्यार से कराऊंगा एनसीईआरटी के कि आपके सारे कॉन्सेप्ट वहीं खुल जाएंगे, फिर चाहे आईआईटी लेवल पे बैठे हो चाहे किसी लेवल पे बैठे हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप बड़े क्वेश्चन पे कमांड नहीं बना सकते, वो आपको भी पता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनसीईआरटी पूरा कराएंगे। उससे पहले हर एक चैप्टर से पहले हम आपका उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रो देख लिया तो गारंटी मेरी आपने कम से कम 70% यूं ही चैप्टर यूं ही उड़ा देना है। ठीक है, तो बस साथ बरकरार रखना और देखते रहना कि कैसे क्या इंट्रो में एक एक चीज को हम बारीकी से बताते हैं, और जो आपको चीज नहीं आ रही हो वो तुरंत फटाक से आपको कमेंट करना है और यूं ही, ठीक है, उसका यूं ही सोल्यूशन आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। ठीक, हम जितना हो सकता है आपका साथ देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, तो बेझिझक आप बस देखते रहो और कंटिन्यू देखना है बस। ठीक है, वीडियो को देखते रहना है आपको, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो हम बता रहे हैं उसको नोट करना है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12। ठीक है, सबको बता दो भाई, अपने दोस्तों यारों को, सबको, फैमिली वालों को, कि बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी आप देख के खुद ही समझ जाओगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक, समझते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक तो सबने पढ़ा, आपने तो 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फिर क्या करना है उसमें, सबसे पहले देखो अब आता है इनवर्स। ठीक, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हो गए? एक साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक, साइन कॉस टेन तो सबको ही पता है। ठीक, इसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका अपोजिट सेक इनवर्स एक्स, इसका अपोजिट कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो आगे हम क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहले एक हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सबसे पहले इसके पूछेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको इसकी रेंज पता होना चाहिए, तो हम सारे की रेंज अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, बस देखते रहना कैसे। साइन इनवर्स y, अभी हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट इसको हमने y के इक्वल ले लिया। ठीक, तो क्या करना है, दो मेथड है इसके। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। सबसे पहले साइन इनवर्स y, तो अगर 1/2 यहाँ रखो तो इनवर्स वहां जाके ये हो जाएगा साइन y। ठीक है, और साइन 1/2 किसमें होता है? साइन 30, बट तुम्हें पाई के टर्म्स में लिखना है, तो साइन π/6 इज इक्वल्स टू साइन y। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, करना नहीं है बट हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू, अगर कंपैरिजन करो तो y की वैल्यू मिल जाती है, y इज इक्वल्स टू π/6। ठीक, एक तो ये आ गई। और साइन की तुम्हें पता है, साइन की रेंज कहां से कहां लाई करता है? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2। ठीक, ये सबको पता है। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब पता है? नहीं पता है तो बरकरार रहना, बने रहना। अभी हम जस्ट सब एक एक छोटी से छोटी चीज बताएंगे। ठीक है, आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो बहुत कुछ आज यहां से सीख के रहो। इसको देखो, और दूसरा मेथड कौन सा है? साइन इनवर्स यहीं पे रख दो, साइन 1/2। इसको 1/2 कब आता है साइन में? साइन π/6। अब ये आधे लोगों को नहीं समझ आ रहा हो π/6, ये भी हम बताएंगे, अभी बस रुके रहना। इज इक्वल्स टू y के इक्वल। ठीक है, अब इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो y डायरेक्ट आ गया π/6। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये मेथड दो, बहुत इजी है, बहुत एक लाइन में हो जाएगा। बाकी चॉइस आपकी है कि कैसे करना है। ठीक, इतनी चीज समझ आई। अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहे हैं। ठीक, देखो फटाक से बस देखते रहना, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं इसको ओवर कराऊंगा। ठीक, एक ही क्लास में आपका आधा से ज्यादा 70% कवर हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है। जैसे हमने बताया था कि अभी π/6 कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो π/180। अब जैसे 60 डिग्री को लिखना है। ठीक, तो 60 रखोगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 6 3 है, तो 60 डिग्री को तुम π/3 रखोगे। ठीक, अगर यहाँ पर रखना है तुम्हें 180 इंटू, अगर समझ लो तुम्हें 180 को ही चेक करना है कि पाई के टर्म में कैसे रखना है, तो 180 रख दो यहाँ पर। 180 से 180 कैंसिल, पाई 180 को पाई, ठीक है, 360 को 2 पाई, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है, आप लोगों को आती होगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, दो फैमिलीज में इसको डिवाइड कर लो। कैसे? फैमिली 1 और फैमिली 2। अभी देखो कैसे याद होता है। ठीक, फैमिली 1 में रखो साइन इनवर्स एक्स को, और साइन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, और जब tan लिखते हो जैसे tan होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, तो साइन ऊपर आता है ना, तो tan भी इसी के फैमिली में आता है।
इससे थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक है, साइन और कॉस से रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। तो इस पे आएगा tan इनवर्स x, फैमिली 1 में कंप्लीट, ठीक। फैमिली 2 देखो, इसको हम कर सकते हैं cos इनवर्स x, ठीक। cos का उल्टा sec इनवर्स x, और tan के बाद क्या आएगा यहाँ पर cot बचा, बाकी सब आ गए। इसको फैमिली 1 फैमिली 2 में क्यों रखा, अभी जस्ट आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। रेंज, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, ठीक। साइन इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, ठीक। देखते रहना, सारे याद हो जाएगा ये। कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू रेंज -π/2 टू π/2, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कॉसेक कब होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। कॉसेक होता है 0 पे, क्योंकि साइन 0 होता है और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक। तो नॉट डिफाइंड इसको एलिमिनेट कर देंगे, और बचा tan इनवर्स x, सारे एक ही फैमिली की इसलिए रखे हमने। tan इनवर्स x में क्या होगा, बस ओपन ब्रैकेट हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक। और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का मतलब अब हम बताने जा रहे हैं। देखो क्या करना है, जैसे लिखा है 0 to π, सपोज दैट, तो 0 और पाई इसमें इंक्लूड है जो आपकी रेंज है, जैसे 1 से लेके 2, ये एक नंबर लाइन है, ये 1 और 2। अगर हमने कह दिया क्लोज ब्रैकेट, तो 1 और 2 भी इंक्लूड है। अगर हम कहेंगे ओपन ब्रैकेट 1 to 2, ओपन ब्रैकेट का मतलब है 1 के बाद और 2 से जस्ट पहले, इतनी इसकी वैल्यू इसके अंदर है, लाई कर रही है, बट 1 और 2 नहीं है। जब ओपन ब्रैकेट में 1 और 2 नहीं है, क्लोज ब्रैकेट में 1 और 2 भी इंक्लूड है, उसके बीच की भी वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से मतलब समझ गए होगे, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं रेंज, इन तीनों के फैमिली 1 की रेंज आ गई। फैमिली 2 की रेंज देखो यहाँ से, अब आ जाता है cos इनवर्स x की रेंज, ये होता है 0 to π क्लोज ब्रैकेट, ठीक। फिर आता है sec इनवर्स x की रेंज, ये होती है 0 to π, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो साइन cos 90 होता है 0 और sec 90 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड, तो इसमें π/2 हम हटा देंगे, ठीक, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाला हम लोग उसमें मेजर नहीं करेंगे, ठीक। और कॉट बचा, तो कॉट इनवर्स x की रेंज, बस कुछ नहीं, इसी को है ओपन ब्रैकेट में 0 to π। देखो इसलिए इसको दो फैमिली में डिवाइड किया, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है फिर याद करना, ठीक। इतनी बात समझ आई, हो तो थम्स अप कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को बता दो कि बहुत अच्छा सेशन यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ठीक। इतनी चीज समझ आई, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी चीज समझ आई हो तो थम्स अप कर दो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेंज, हाँ, जिसको नोट करना हो तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। आगे हम इसके आगे अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। अब ये तो तुम्हें पता चल गया होगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। फैमिली 1 और फैमिली 2 इसको अभी रहने दो, ठीक है। और रेंज भी हम बता रहे हैं, इसकी रेंजेस आपको याद होगी अभी तक, नहीं याद होगी हो तो 2 बार लिख के देख लेना, सारी याद हो जाएगी, ठीक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक साइन कुछ आइडेंटिटी टाइप्स की होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 के इक्वल होता है, ठीक। जहां साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x देखो, उसको π/2 कर दो। ऐसे ही tan और cot का रिलेशन होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी होता है π/2, ठीक। इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। और क्या बचा, sec और cosec, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये भी π/2 होता है, ठीक। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक। ये 3 चीज देख ली, ठीक। इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जल्दी से क्या करना है, फैमिली 1 और फैमिली 2 में आपको पता चल गया कौन कौन से, ठीक है, वैल्यू लाई जाएगी। अगर सपोज दैट ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, ठीक, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, फैमिली 1 की बात कर रहे हैं, यहां से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। वैसे ही साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, उसी के अकॉर्डिंग आप कर लो। कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस x, ये भी हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ऐसे ही tan को करोगे तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक। इतनी चीज डन। ऐसे इस पे आ जाओ,
अगर कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दे रखा हो, अब ये समझ लेना क्वेश्चन में क्यों ही अब हम करने लगे, क्वेश्चन देखते ही समझ आने लगे कैसे, अभी हम बता रहे कैसे होगा। ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो तुम्हें करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई को तुरंत माइनस कर दो, प्रिंसिपल वैल्यू उसकी अपने आप आने लगेगी। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फैमिली 2 के जितने मेंबर है सबसे पाई माइनस तुम्हें करना है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये जो माइनस एक्स है ना, ये यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और यहाँ है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है, फिर पाई से माइनस करना है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन बता देते हैं कि कैसे क्या आता है। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 आया। ठीक, तो तुमने इसको तुरंत बाई के इक्वल ले लिया। ठीक, अब तुम क्या करोगे कि इसकी पहली वैल्यू रखोगे कॉस ऑफ माइनस थीटा। ठीक, तो तुम्हें ये नहीं करना, कॉस ऑफ माइनस एक्स दिख रहा है, सीधा करना है तुम्हें पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू बाई, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 कब आता है, कॉस 60 पे, कॉस 60 होता है 1/2, तो 60 को लिखेंगे हम पाई/3 इज इक्वल्स टू बाई। ठीक, कॉस पाई/3, सॉरी कॉस पाई/3, और कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ से देखना, तो पाई माइनस पाई/3 बचेगा इज इक्वल्स टू बाई। अब इसको सॉल्व करोगे 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई/3, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। और देखो कॉस कहाँ से 0 से पाई लाई करता है, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। अब ये कितना हो गया, देखो 2 इंटू इसको 180 रखो अपॉन 3, अगर चेक करना है तो 90, 92 जा 180, देखो इसके बीच में लाई कर रहा है, सॉरी 3 6 जा 60, 62 जा 120, 0 से 180 के बीच में 120 लाई करता है। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, बस इसको थोड़ा क्लियर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, एक बार देख लो अच्छे से, जो डाउट है फिर पूछना बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी कराएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन करते ही। ठीक है, इतनी चीजें समझ ली। इंट्रोडक्शन भाई अच्छे से देखना, इंट्रोडक्शन जिसने देख लिया ना उसको कोई दिक्कत ही नहीं होनी, भूल लो। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटी बता रहे हैं कैसे क्या यूज करना है, एक्सरसाइज जो 2.2 पर है। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, आप चिंता मत करना। ठीक, तो देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये सबको पता है। ठीक, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे करके आ जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ x, कोई क्वेश्चन में आपको ऐसे फंसे हुए दिख गए, तो क्या करना, जब एंगल का हाफ हुआ है, ठीक है यहाँ हाफ हुआ तो इसके लिए इसके एंगल का भी हाफ कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ठीक, ये बेसिक चीज है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आगे 1 प्लस कॉस 2x है अगर, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अब जब इसके एंगल का हाफ होगा 1 प्लस कॉस x, तो इसके भी एंगल का हाफ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखो। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूले देख लो पहले, साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक, ये होता है साइन 3x का। कॉस 3x का यहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ठीक, ऐसे। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर प्लस हो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक, ये हो जाएगा इसका। अगर ऐसे ही एक माइनस में दे रखा हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y, माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज अभी हम करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन के बीच बीच में आते रहेंगे, मैं सारा बताता रहूँगा। ठीक है, तो वो आपको वहीं पे याद करना, हर एक क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखना है, लिख के ही आपको याद हो जाएगी। ये ऐसे खर्रा बना के साइड में रख के ये नहीं करना है। ठीक है, अपना खर्रा अपने पास रखो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे बस इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करते ही करते इतने क्वेश्चन करा देंगे कि खुद तुम्हें समझ आने लगेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इतना बेसिक सी चीज समझ आई। ठीक, अभी फिलहाल इतनी आइडेंटिटी बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा आइडेंटिटी बताएंगे तो तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज भाई। ठीक, तो इतनी आइडेंटिटी पर हर क्वेश्चन के साथ आएगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, समझ आया तो ठीक है। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे,
जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है। धन्यवाद। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो पर्सनल कमेंट भी कर सकते हो और व्हाट्सएप में भी, इसमें भी, यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।